ध्यान दीजिए ये RP9 है, ये RP9 टैली RP9 को ओपन कर लेंगे। टैली ये RP9 जब आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ करना क्या है, आपको चले आना वर्क इन एजुकेशन मोड पे। वर्क इन एजुकेशन मोड पे जैसे क्लिक करें तो आपकी टैली जॉब, तो यहाँ ध्यान दीजिए लिखा है नेम ऑफ कंपनी। तो यहाँ जो ये लिखा है न्यू दिल्ली फर्नीचर स्टोर, ये जो कंपनी, इस कंपनी को हमको क्या करना है, बंद। तो बंद करने के लिए काम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt+F3 प्रेस करेंगे। Alt+F3 जब हम प्रेस करेंगे उसके बाद चले आएंगे सेट कंपनी। तो सेट कंपनी मतलब होता है कंपनी बंद हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेट कंपनी से कंपनी बंद करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए आपका जो कंपनी है वो क्लोज हो गया, बंद हो गया। उसके बाद चले आना क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फार्म ओपन होता है। इस फार्म को जैसे मांग रहा है वैसे आपको फिलअप है। जैसे नेम मांग रहा है तो कंपनी किस नाम से, जैसे हमने डाल दिया राम दयाल कंपनी। राम दयाल कंपनी एड्रेस कहाँ का रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्री मांग रहा है, तो कंट्री में हमको क्या करना है, अपनी कंट्री, जिस कंट्री में आप वर्क कर रहे हैं उस कंट्री का नाम दे देना है। स्टेट मांग रहा है तो जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वो स्टेट आपको दे देना है। एरिया का पिन कोड मांग रहा है, जो एरिया का पिन कोड है वो एरिया का पिन कोड दे देना है। अगर कंपनी का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है कि आपको फिलअप ही करना है, ठीक। उसके बाद के लिए फार्म फिलअप करने के बाद आपको एंटर करते चले आना है, एंटर करते चले आना है, एंटर करते, ये जब तक हम एंटर करेंगे जब तक ये एक्सेप्ट का ऑप्शन है। एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाने के बाद फिर एक बार एंटर करेंगे तो ये कंपनी जो है आपका एक्सेप्ट हो जाए। कंपनी एक्सेप्ट होगा। ध्यान दीजिए यहाँ नेम ऑफ कंपनी के नीचे रामदयाल कंपनी बन के पड़ेगा। कंपनी बन जाने के बाद हमको करना पड़ता है लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए हम आपको लिखा दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लेजर हमने बनाना ही लिखा है। कैसे बनाएंगे ये लेजर, गो टू गेटवे ऐप टैली। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए गेटवे ऐप टैली, गेटवे ऐप टैली पे आएंगे, फिर लिखा है क्लिक ऑन द अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो क्लिक ऑन द अकाउंट इन्फॉर्मेशन, क्लिक ऑन द लेजर, तो क्लिक ऑन द लेजर हो गया, और क्लिक ऑन द क्रिएट, तो क्लिक ऑन द क्रिएट। यहाँ पे एक फार्म ओपन हो जाएगा। फार्म ओपन हो जाने के बाद हमको क्या करना है, लेजर को बनाना। लेजर को हमको क्या करना है, बनाना। तो फर्स्ट टाइम हम कैसे बनाएंगे लेजर, इसको पढ़ेंगे। बिजनेस कौन स्टार्ट करें, रामदयाल स्टार्ट करें। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस कौन स्टार्ट करें, रामदयाल। तो पहला जो लेजर बनेगा राम दयाल के नाम से, रामदयाल कंपनी। रामदयाल की कंपनी से बनाएंगे, जो हमारा अंडर में होगा वो हमारा कौन सा होगा, हाँ कैपिटल अकाउंट। रामदयाल जो है तो कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडर में ला करके कैपिटल रख करके उसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे इंटर हिट करेंगे तो आपका जो है लेजर क्या हो गया, एक्सेप्ट होगा। फिर दूसरा है कैश परचेज गुड, यानी सामान खरीदा जा रहा है। तो जब सामान खरीदा जा रहा है तो उसका भी लेजर हम बना लें। तो किस नाम से, GOOD गुड परचेज, गुड परचेज। जो अंडर है वो क्या रखेंगे, परचेज, क्या रखेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो फिर हम ऐसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट में परचेज अकाउंट मिल जाएगा, और हम वहाँ पे करके हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट हो जाने के बाद फिर हमको बनाना है गुड परचेज मलिक कंपनी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे गुड परचेज के लेजर बना है, तो जिस नाम से एक बार लेजर बन जाएगा उस नाम से फिर दोबारा लेजर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम मलिक कंपनी के नाम से लेजर बना रहे हैं। किस कंपनी के नाम से, मलिक, मलिक कंपनी के नाम से हमने क्या किया, लेजर। अब मलिक कंपनी जो है, सामान मलिक यहाँ से खरीदा जा रहा है, तो उनका जो आपका अंडर आएगा वो आएगा सेंट्री क्रेडिटर। जब किसी व्यक्ति या कंपनी से माल हम खरीदते हैं और उसका डायरेक्ट नाम होता है तो वहां पे हम सेंट्री क्रेडिटर और डेबिटर का प्रयोग करते, खरीदते हैं तो क्रेडिटर और बेचेंगे तो सेंट्री डेबिटर। उसके बाद आपको बनाना है गुड सोल्ड, सोल्ड यानी सामान जो है वो बेचा जा रहा है। यहाँ पे देखिए गुड सोल्ड, गुड सोल्ड टू सालीग्राम। तो पहले हम बना लेंगे गुड सोल्ड, यहाँ पे बनाएंगे गुड सोल्ड। गुड सोल्ड का जो अंडर रहेगा वो रहेगा सेल्स अकाउंट, वो रहेगा सेल्स अकाउंट रहेगा। उसके बाद इसी में सालीग्राम कंपनी है, तो सालीग्राम कंपनी के लिए कंपनी, सालीग्राम कंपनी माल बेचा जा रहा है तो क्या रहेगा, सेंट्री डेबिटर रहेगा। क्या रहेगा, सेंट्री डेबिटर रहेगा।
सेंट्री डेबिटर है। फिर हमारा क्या है, स्टेटमेंट, बोलिए स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट। फिर हमारा परचेज गुड फ्रॉम विष्णु शंकर, तो गुड परचेज का बना है, किसका बनाएंगे, विष्णु शंकर का, विष्णु शंकर, विष्णु शंकर। विष्णु शंकर का क्या बनेगा, सेंट्री क्रेडिटर, क्योंकि सामान जो है वहां से खरीदा जा रहा है, सेंट्री क्रेडिटर। फिर आपका गुड सोल्ड टू कुंज बिहारी, तो कुंज यहाँ पे गुड सोल्ड का बना बनाएंगे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी का जो बनेगा हमारा क्या सोल्ड सेल हो रहा है ना, जो कुंज बिहारी का सोल्ड हो रहा है, यहाँ पे रहेगा सेंट्री डेबिटर, सेंट्री डेबिटर। उसके बाद जो हमारा गुड सेल्स है, तो गुड सेल्स का लेजर बना बनाएंगे ही नहीं। फिर लिखा कैश रिसीव फ्रॉम शालीग्राम कंपनी, शालीग्राम का बना हुआ बनाएंगे नहीं। उसके बाद लिखा गुड सोल्ड टू राजनारायण, तो यहाँ पे बना लेंगे राजनारायण, राजनारायण। तो राजनारायण क्या है, गुड सोल्ड है ना, तो क्या रहेगा, सेंट्री डेबिटर रहेगा। चलिए, उसके बाद लिखा परचेज गुड फ्रॉम गुप्ता कंपनी, तो यहाँ पे बनाएंगे परचेज का बना है गुप्ता कंपनी, गुप्ता कंपनी का क्या बनेगा, खरीदा जा रहा है, तो रहेगा सेंट्री क्रेडिटर, यहाँ पर रहेगा सेंट्री क्रेडिटर। के बाद कहाँ है, सेंट्री क्रेडिटर। उसके बाद पेमेंट गिवन टू विष्णु शंकर, तो विष्णु शंकर का भी बनाया नहीं बनाएंगे। परचेज गुप्ता कंपनी का बना है, हाँ, तो गुप्ता कंपनी का भी बनाया नहीं बनाएंगे। कैश रिसीव फ्रॉम राजनारायण का भी बनाया नहीं बनाएंगे। सैलरी पैड, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पैड कर रहे हैं, सैलरी पैड टू वर्कर, सैलरी पैड टू वर्कर, सैलरी पैड टू वर्कर क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, सैलरी पैड में डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट, हाँ, इनडायरेक्ट इनकम रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। उसके बाद आपका क्या है, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस में क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स रहेगा। उसके बाद क्रेडिट डिपॉजिट इन द बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम आपको टाइप करें तो आपका हो जाएगा। तो हमारा जितने स्टेटमेंट था उसके आधार पे लेजर हमारा कंप्लीट है। ध्यान दीजिए मॉनिटर को, अगर आपको पता करना देखना है कि लेजर हमारे बने हैं, कौन कौन से बने हैं, कौन कौन से नहीं बने, तो आप काम क्या करेंगे, बैक चले आएंगे, एक स्टेप बैक आने बाद लेजर कैटेगरी में आप चले आएंगे डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे यहाँ हम देख सकते हैं जितना भी लेजर हम बनाए हैं वो पूरा हमारा दिख रहा है। अगर इसमें कोई बनाते समय कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो आप अल्टर पे जाकर के उस लेजर को आप अपनी आवश्यकता अनुसार एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, आपको आपका लेजर बन जाने के बाद आपको बैक चले आना सीधा। उसके बाद अब आपको करानी है बाउचर एंट्री। क्या कराना है, बाउचर एंट्री। तो बाउचर एंट्री कराने के लिए आपको चले आना गेटवे, आप टैली पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा ट्रांजेक्शन, ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों आपको बाउचर एंट्री कराने का कार्य करते हैं। तो हम अकाउंटिंग बाउचर को ही ले रहे हैं और इंटर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा जो दिख रहा है पेमेंट दिख रहा है, तो पहले हमको पेमेंट नहीं करना, पहले जो है हमको क्या था, बिजनेस स्टार्टेड लिखता है। तो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, रामदयाल कर रहे थे। तो रामदयाल का जो पहले रहेगा वो पहले क्या करेंगे, पूंजी को रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए क्यों सब बाउचर निकलाएंगे, रिसीव बाउचर। रिसीव बाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, F6 होता है। और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, टू में टाइप कर देंगे आर, खाली आर प्रेस करेंगे तो राइट साइड में एक पैन ओपन होगा, वहां पे आपको पूरी नाम शो कर जाएंगे। तो हमारा क्या रामदयाल रहेगा, रामदयाल क्या है, क्रेडिट है, वो कहाँ जा रहा पैसा, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। और बाई आपका क्या हो गया, डेबिट साइड। इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट, एक एंट्री आपकी कर देंगे। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ के बताइए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है,
कैश परचेज गुड्स। हाँ, कैश परचेज गुड्स यानी सामान खरीदा जा रहा है, तो खरीदा जा रहा है माने परचेज हो रहा है, तो परचेज का शॉर्टकट F9 होता है। F9 प्रेस कर देंगे, यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, करंट बैलेंस, परचेज लेजर नंबर, तो इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, आगे एंट्री में आपको मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो हाइड करने का शॉर्टकट Ctrl+V है। हाँ, Ctrl+V के साथ प्रेस करेंगे तो ये चीजें हाइड हो जाएगी। टू में आ जाएंगे, टू में आपको क्या कर देना है, कैश प्रेस कर देना है। कितने का सामान खरीदा जा रहा है, 2000 रुपए, और बाई में आपका गुड्स परचेज ऑटोमेटिक आ जाए। ध्यान दीजिए, हमने 1 लाख रुपए से सामान बिजनेस स्टार्ट किया था, 2000 का सामान खरीद लिया, करंट बैलेंस हमारे पास कितना बचा, ये आपका ऐसे ऑटोमेटिक क्या होगा, निकलता चल। तीसरा स्टेटमेंट बोले मैंने फ्रॉम मलिक। हाँ, तो यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम मलिक कंपनी एंड मलिक कंपनी सामान खरीदा जा रहा है, तो परचेज भाव से भी रहेगा। टू में हमारा हो जाएगा मलिक, टू में मलिक हो जाएंगे। मलिक का जो बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए हम यहाँ पे दे देंगे, और बाई में गुड्स परचेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हाँ, सेल्स वाउचर का शॉर्टकट या फेट होता है, या फेट प्रेस करेंगे और Ctrl+V प्रेस करके एंटर कर, क्या है, गुड्स सोल्ड। तो बाई में हम बाई में हमारा हो जाएगा शालीग्राम कंपनी, और टू बैलेंस डाल देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद जो है टू में ऑटोमेटिक गुड्स सोल्ड आ गया। उसके बाद है परचेज वाउचर, कौन सा स्टेटमेंट है, परचेज गुड्स फ्रॉम हाँ विष्णु शंकर, हाँ विष्णु शंकर है, परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो F9 ही प्रयोग करेंगे। Ctrl+V प्रेस करके हम इसको हाइड कर। उसके बाद क्या करें, टू में हमारे विष्णु शंकर हो जाए, टू में हमारे विष्णु शंकर, बैलेंस हमारा कितना है, 1100 रुपए। उसके बाद हम काम क्या करें, गुड्स परचेज ऑटोमेटिक आपका आ सकता है। फिर हमारा क्या है स्टेटमेंट, गुड्स सोल्ड टू कुंज बिहारी, गुड्स सोल्ड टू कुंज बिहारी, यानी बेचना, तो बेचने के लिए क्या रहेगा, या पेड रहेगा, सेल्स वाउचर, Ctrl+V प्रेस करके हाइड कर। बाई में हमारा कुंज बिहारी, बैलेंस हमारा 2000 रुपए, और टू में गुड्स सोल्ड ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर क्या है स्टेटमेंट, कैश सेल्स गुड्स, हाँ सेल्स हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो इसी में हो जाएगा। बाई में हमारा कैश हो जाएगा, बैलेंस हमारा 25, हाँ 25 तो हो जाएगा, गुड्स सोल्ड आपका। उसके बाद कैश रिसीव फॉर हाँ शालीग्राम कंपनी रिसीव हो रहा है, तो रिसीव का शॉर्टकट क्या है, F6 है। टू में हमारे शालीग्राम हो जाएंगे, टू में हमारे शालीग्राम हो जाएंगे, और बैलेंस जो है वो बैलेंस का बाई में हमारा। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू राजनारायण, गुड्स सोल्ड टू राजनारायण, यानी सामान बेचा जा रहा है, तो ये पेड प्रेस करेंगे, Ctrl+V प्रेस करके एंटर करना। बाई में हमारा क्या रहेगा, राजनारायण, बैलेंस 3000। उसके बाद पेमेंट गिवन टू विष्णु शंकर, यानी पेमेंट हो रहा है, पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे, विष्णु शंकर और बाई में हो जाएगा विष्णु शंकर, 400, जो पैसा वो पैसा। परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता कंपनी, परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता कंपनी, परचेज हो रहा है, F9 प्रेस करेंगे, Ctrl+V प्रेस करके हम इसको हाइड करके टू में गुप्ता कंपनी, बैलेंस 2500, 2500। आगे कैश रिसीव फ्रॉम राजनारायण, यानी रिसीव हो रहा है, F6 रहेगा, टू में राजनारायण हो जाएंगे, बैलेंस 22। सैलरी पेड टू वर्कर, सैलरी पेड टू वर्कर, इसका मतलब पेमेंट वाउचर ना, तो ये 5 होगा पेमेंट वाउचर। बाई में क्या होता है, सैलरी पेड टू वर्कर, बैलेंस कितना है, 1500। कमीशन रिसीव हो रहा है, F6 हो जाएगा, टू में कमीशन, बैलेंस 5। ट्रेड एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस मतलब क्या होता है, देना चाहना, पेमेंट करना, तो क्या होगा, पेमेंट वाउचर, ये 5 रहेगा,
और बाई में ट्रेड एक्सपेंस हो जाएगा। बैलेंस कितना है? 1200 रुपए। हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट करा दो। उसके बाद कैश डिपॉजिट इन द बैंक। तो कैश डिपॉजिट इन द बैंक के लिए क्या करेंगे हम? कंट्रा वाउचर का प्रयोग करेंगे या फोर का प्रयोग करेंगे। तो ये फोर प्रेस करेंगे, कंट्रा वाउचर आ जाएगा। टू में हमारा कैश हो जाएगा, कितना बैलेंस है? 5000 ना, तो 5000 हो गया। बाई में हमारा जो बैंक का नाम है बैंक डालेंगे। अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो 1000 का कितना है? 5000 हमने एक्सेप्ट करते हैं। एंट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। एंट्री कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बैक चले आना है। बैक आ जाने के बाद आपको करना क्या है? चले आना है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आने के बाद डे बुक पे आ जाना है। आपको देख लेना है कि कोई एंट्री हमारा छूट तो नहीं रहा है, नहीं ऐसा कोई एंट्री छूट जाए। तो कितनी एंट्री है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 एंट्री है। 16 कंप्लीट है आपकी एंट्री पूरी। फिर बैक कर लेना है। उसके बाद फिर बैक कर लेना है, चले आना है आपको बैलेंस शीट पे। तो यहाँ से बैलेंस शीट अपना देख सकते हैं। आपने 1 लाख रुपए से पूरी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। करंट एसेट मतलब संपत्ति होती है। टोटल संपत्ति आपकी कितनी आई? 1,03,700 रुपए संपत्ति आई। और इसमें आपके करंट लायबिलिटीज मतलब दायित्व होता है, यानी आपका फर्ज है इतना पैसा अभी आप पेमेंट नहीं किए, 1200 रुपए टैक्स नहीं जमा किए हैं और आपका इतना पैसा आपने जमा नहीं किया सामान खरीद लिया। टोटल आपकी जो प्रॉफिट आ रहा है 700 रुपए आपका प्रॉफिट आ रहा है। ये 1,03,700 रुपए आपको मिले हैं पूरे। 1 लाख रुपए आपने पूंजी लगाए थे तो 3,000 तो आपको दे देना पड़ेगा क्योंकि आप बाकी है। 700 रुपए आपकी नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे आने के बाद प्रॉफिट यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं। आपने जो सामान खरीदा 6,000 रुपए का सामान खरीदा, 6,600 रुपए का बेचा, आपने कितने का? 8,300 रुपए का। आपने डायरेक्ट एक्सपेंस 1,500 रुपए दिए। आपके जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 700 रुपए आ रहा है इसमें। ठीक है। पर इसी की प्रिंट आउट चाहिए तो कीबोर्ड से Alt+P प्रेस कर देंगे। Alt+